नमस्कार एंड वेलकम बैक टू ऐश की बात। आज ऐश की बात में इंडिया की शानदार शुरुआत चैंपियंस ट्रॉफी पर। चैंपियंस ट्रॉफी में हमें सब पता है इंडिया एक फेवरेट्स है, मगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जो मुकाबला हो चुका है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वी ऑल न्यू इट वाज गोइंग टू बी एन ईजी विन। ऑफ कोर्स इंडिया आराम से जीत गया था, बट अगर क्या होता है केएल राहुल का जो कैच आया था जाकर अली के पास, अगर वो पकड़ लेता क्या होता है ये गेम को। बहुत सारे चीज़ नोटिस करने को मिला इस ओपनिंग गेम से। सारे की सारे गेम है इंडिया इधर दुबई में ही खेलने वाला है और IL T20 के बाद जस्ट लुक एट द सर्फेसेस एंड द सर्फेसेस आर टेलिंग यू दैट दे आर टायर्ड। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहला बैटिंग किया था। ऑफ कोर्स इंडिया के लिए मुश्किल भी था दूसरे चेस करने के लिए, इतना इजी चेस नहीं था, बट हमें देखने को मिला कि थोड़ा सा विकेट बेटर हुआ था अंत में। सो विकेट्स टायर्ड लग रहा था, इसीलिए आई थिंक द क्यूरेटर्स हैव लेफ्ट अ बिट ऑफ मॉइस्चर ऑन द पिच टू स्टार्ट द गेम ऑफ। क्योंकि अगर आप पिच को देखेगा तो पिच पूरा सफ़ेद का कलर दिख रहा था, और अगर सफ़ेद का कलर इसका मतलब क्या है, कट ग्रास जो ड्राई ग्रास कहता है, जो लाइव ग्रास नहीं है, ड्राई करके पूरा पैच वर्क किया है विकेट पे। अगर वैसा किया होता है तो थोड़ा सा विकेट में रुक के स्लो आ जाता है बॉल, बट अगर ये जो क्या कर देता है, ये ड्राई ग्रास को ना पूरा चिपक देता है विकेट के ऊपर। चिपकते हैं मतलब ड्राई ग्रास विकेट के ऊपर कैसे रहेगा, क्योंकि ड्राई ग्रास इन द एयर कैन बी ब्लोन अवे। सो दिस ड्राई ग्रास नीड्स वाटर, इसके पानी लगाकर इसको स्टिक करना पड़ेगा विकेट को। अगर पानी एक बार सरफेस में दिया फिर ड्राई ग्रास को देकर थोड़ा सूखने के लिए अगर देता है तो फिर दिस ड्राई ग्रास विल स्टिक ऑन टू द सरफेस। कभी कभी क्या हो जाता है, ये ड्राई ग्रास के ऊपर अगर सूखने के बाद अगर हम रोलर लगाएंगे ना, फिर विकेट को ऐसा पूरा कंप्रेशन मिल जाता है। सो अंदर का जो मॉइस्चर टेम्पलेट या मॉइस्चर जो बैलेंस हमें नहीं पता है ऊपर से देखने का वक्त। इवन इफ यू पुट द स्पाइक मार्क्स, कभी कभी वो पता नहीं चल जाता है कितना डैम्प है। आई जस्ट हैव अ फीलिंग दैट बांग्लादेश ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अगर टॉस जीतकर बॉलिंग डाला होता है तो इतना मुश्किल प्रॉबेबली जैसे 30 for 5 हुआ बांग्लादेश, वैसा इंडिया का हाल नहीं होता था। बट इंडिया कुड हैव ऑल्सो फाउंड इट अ लिटिल हार्डर टू मेक प्रॉबेबली 250 260। रात को 250 260 का चेस, यू नेवर नो विच वे द गेम वुड हैव गॉन। ये जो कंडीशंस है अभी दुबई में, जो कंडीशंस है इसके बारे में हम बात करें तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियली रियली ट्रिकी 3 गेम्स, क्योंकि इंडिया का गेम्स न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने ठीक ठाक नहीं खेला था पहला गेम, वो बाबर आजम का जो भी हुआ है इतना इंटेंट नहीं दिखाया, सो इसकी वजह से पाकिस्तान को ठीक से खेल नहीं पाया। फ़खर जमान इज़ ऑल्सो आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ये सब मिलाकर अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान डोंट कम इनटू द गेम एज फेवरेट्स, बट हम कंडीशंस को एकदम प्रॉपर तरीके से देखना होगा, क्योंकि ये कंडीशंस क्या हमें बता रहा है कि हर दिन कुछ ना अलग अलग रह सकता है। मे बी हो सकता है कि एक दिन ड्राई शुरू करे, एक दिन थोड़ा सा डैम्प शुरू करे। सो टॉस जीतकर क्या करना है वो एक डिफ़िकल्ट सवाल है इंडिया के सामने भी, और जो भी टीम्स दुबई में खेलने के लिए आ रहा है उनके लिए भी वो खतरनाक सवाल है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, न्यूजीलैंड लुक प्राइम्ड, एंड न्यूजीलैंड का जो प्लानिंग है, उनका गेम प्लान है, सब कुछ ठीक है। सो आई थिंक न्यूजीलैंड विल गेट मोस्ट थिंग्स राइट। एक और चीज़ के बारे में बात करना था, एक्चुअली टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज, जैसे बांग्लादेश खेला, आई वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल। जैसे शुरुआत किया, एक गेम प्लान नहीं था, एप्लीकेशन नहीं था, सारे के सारे प्लेयर्स। अरे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सौम्या सरकार को कितना कमबैक्स दे सकता है एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम। इतना कमबैक्स दे चुका है, फिर भी ऑन दी अप पहला ओवर मोहम्मद शमी का जो शॉट उसने खेला है, I would be very very disappointment. I would be pulling my hair apart if I was sitting inside the Bangladesh dressing room. ये सब छोड़िए ना, बट बांग्लादेश से ज़्यादा मेरा उम्मीद नहीं था कि पूरा फाइट करेंगे। बट मैंने बहुत एक दो साल पहले भी ईयर मार्क करके रखा था ये तौहीद हृदय का। एक कमाल का प्लेयर है, स्पिन बहुत बढ़िया खेलता है। ये जो विकेट था दुबई में, थोड़ा सा स्लो ग्रिपिंग था, पूरा गेम प्लान सही था, एकदम डीप ऑफ द क्रीज बैठ कर सिंगल ले रहा था, और सही समय पे वो थोड़ा गियर भी चेंज किया। अगर वो एक अच्छा सा खत्म किया होता या 25 रन 30 रन ज़्यादा डाल लेता बोर्ड पर, मे बी इट वुड हैव बीगन एन इवन मोर इंटरेस्टिंग चेस। बट ऑल इन ऑल वेल डन टू तौहीद हृदय, फैंटास्टिक नॉक, उसने 100 बनाया। सेड ऑल दैट, जाकर अली ने भी 50 बनाया, बट द वन टॉकिंग पॉइंट एंड द टिकिंग पॉइंट फॉर इंडिया मेरे तरफ से इज़ द मोहम्मद शमीज़ 5 विकेट हॉल। मोहम्मद शमी का इतना मेहनत के बाद कम बैक, नॉट एन ईजी टास्क। एक नी इंजरी के बाद एक फास्ट बॉलर को कम बैक करना is an absolute
is an absolutely wonderful turnaround from a cricketing perspective. As a fast bowler, knee injury, उम्र हो गया, इतना उम्र के बाद इतना मेहनत करके वापसी करना और वापसी के बाद एक 5 विकेट हॉल. सल्यूट टू मोहम्मद शमी, वेरी वेरी वेल डन. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोर देन मोहम्मद शमी, इंडियन टीम मैनेजमेंट को ये बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला चीज़ है. एक और चर्चा हुआ था अर्शदीप सिंह का, जो अर्शदीप सिंह को बाहर करा के हर्षित राणा को दूसरा सीमर पिक किया है. हमको याद रखना होगा, लास्ट टाइम इंडिया का स्टेबल फास्ट बॉलिंग लाइनअप था मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी. शमी है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, सिराज भी नहीं है. सो ये जो सेकेंड सीमर का स्लॉट वॉज ऑलवेज अप फॉर ग्रैब्स. हर्षित राणा को बैक किया है. हर्षित राणा के पास जो हैवी बॉल है उसके ऊपर नज़र रख के उसको बैक किया है. एक और अक्षर पटेल का हैट्रिक मिस हो चुका है. रोहित शर्मा का जो वो फ्रस्ट्रेशन दिखाया उसने नीचे पूरा, जैसे वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो मारा था जमीन को, वैसे ही मारा था. दैट वाज अ बिट फनी एंड नोइंग रोहित, इट वाज क्वाइट एन इमोशनल वन. नेवरदलेस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे पीछे है हमारा भाई साहब शुभमन गिल. बहुत लोग चर्चा कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड का, समय पता नहीं टेस्ट मैच का फॉर्मेट को कंफ्यूज करा के बोल रहे थे कि शुभमन गिल को कैसे जगह बना सकते हैं. बहुत लोग सवाल उठा रहा था कि बोल रहा है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन क्यों बना. खत्म पर हर मैच के बाद वो जवाब सबको दे रहा है कि वाइट बॉल फॉर्मेट, स्पेशली इन द वनडे फॉर्मेट, आई एम हियर टू स्टे. उसका T20 नंबर्स भी कमाल है. तब टेस्ट मैच का सिलेक्शन होगा, तब टेस्ट मैच का चर्चा होगा, ये सब सवाल तब उठेगा, मैं ये मान लूंगा. बट मैं पहले से बैक कर रहा हूँ, शुभमन गिल in the white ball format, in the one day format, is an absolute gold dust. India's number one batsman रहा. Of course 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ है didn't go to Gill's standards, but nevertheless Shubman Gill has once again proven why he is an exceptional generational talent that India has at this point of time. Alright, one more time, Shubman Gill का जो बहुत तारीफ किया मैंने, मैं कंटिन्यू करता हूँ. इस फॉर्मेट में ही इज एन एब्सोल्यूट गोल्ड डस्ट. जिस तरीके से वो टेम्पो सेटअप किया है, वो उसका पुल शॉट, जैसे उसने हमारा पुल शॉट इज ऑफकोर्स हिज फेवरेट शॉट, एंड द वे ही शोड टेम्परमेंट टू सील अ चेस. नॉट द ईजिएस्ट ऑफ पिचेस, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल था, बट नॉट द ईजिएस्ट ऑफ वाइट बॉल टेम्पलेट पिचेस, एंड उसने बहुत अच्छे तरह से अडेप्ट किया है. ऑफकोर्स रोहित शर्मा का एक पटाखा शुरुआत हो करके दिखा रहा था 2023 वर्ल्ड कप से. उसके थोड़ा सा पहले से भी अगेन लीडिंग बाय एग्जांपल. ऑब्वियसली KL राहुल का जो ये ख़त्म करने का वो 40 रन बनाया, बट ऑफ कोर्स इफ दैट कैच हैड बीन टेकन, मुझे लग रहा था कि गेम थोड़ा टाइट हो सकता था. नेवरदलेस देयर इज इनफ एक्सपीरियंस विद जडेजा एंड अक्सर. द स्पिनर्स हेल्ड देयर फोर्ट विद द बॉल. बैट्समैन ने भी उनका काम कर दिया. बट एक और बार विराट ने 20 रन बनाया. वनडे फॉर्मेट में विराट 20 रन बना जाता है तो हमेशा ख़त्म करके ही आता है बाहर. मैंने विराट कोहली का ये जो बॉटम हैंड ग्रिप का बोल रहा था, एक और बार बॉल रुक के घूम रहा था रिशाद हुसैन को. वंस अगेन सफलता मिला एक लेग स्पिनर को विराट के अगेंस्ट. हम लोग लाइव कर रहे थे, तभी भी एक फैन ने बताया कि रिशाद हुसैन वर्सेस विराट कोहली इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट. आई थिंक रिशाद इज गोइंग टू डू वेल. रिशाद ने उसका विकेट लिया. एक और बार आप जाके देख लीजिए, वो तब कट मार रहा था ना, कट मारने का वक्त बैट का फेस एक थोड़ा सा खुला रहना चाहिए या ओवर द बॉल जाके ऐसा बंद होना चाहिए. उसका फेस ऐसे ही था. सो थोड़ा सा ऊपर बाउंस हुआ था बॉल, कंट्रोल नहीं कर पाया, टॉप एज लग के बैकवर्ड पॉइंट में आउट हुआ है. ज़्यादा बार ऐसा बैट्समैन आजकल का क्रिकेट में आउट नहीं होता है, क्योंकि कट शॉट को नेल कर देता है, या इतना स्पीड रहता है, ताकत रहता है. अगर जोर से घुमाने का वक्त अगर बॉल घूम गया तो टॉप एज लग के चौका चला जाता है थर्ड मैन का लेफ्ट से, या मिडिल पे लग गया तो बीच में से निकल जाता है. बट दिस इज वंस अगेन इंडिकेटिंग नॉट ओनली दैट बॉटम हैंड थिंग दैट आई बीन सजेस्टिंग, बट एक और बार दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट दुबई का ये जो सरफेस है लुक्स क्वाइट डेड. इतना सा डेड सरफेस में आई डोंट नो हाउ द क्यूरेटर्स गोना ब्रिंग बैक लाइफ. अगर ज़्यादा लाइफ नहीं रहेगा, ज़्यादा घास नहीं रहेगा, तो बॉल अगर नहीं आ जाता है बैट पर, then it can be very very tricky for the batters. It could be very very tricky in terms of shot making. क्या टॉस जीत कर बैटिंग करे या बॉलिंग करे, could be a very very tricky contest. 2 दिन पहले दुबई का ओवरकास्ट कंडीशन था, थोड़ा क्लाउडी था. अगर क्लाउडी रहेगा और टेम्परेचर इज अंडर इन कंट्रोल एंड प्रीटी प्लेसेंट, ड्यू नहीं आएगा. बट तब एक मोमेंट में थोड़ा सा धूप ज़्यादा निकला और क्लियर स्काई आ जाएगा, वो दिन ड्यू आ सकता है. ये जो ट्रिकी टाइम है दुबई में भी, इफ़ इट इज़ क्लियर स्काई और हवा नहीं चल रहा है और थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आ जाता है, फिर ड्यू आ जाता है, देन इट कुड बी अ ट्रिकी वन वंस अगेन. हर दिन एक जैसा नहीं होगा. एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग को कमेंटेटर्स ये चीज़ नहीं उठाते.
एक्सप्लेन भी नहीं कर देते हैं। सो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये एक चीज़ है ड्यू पॉइंट। अगर हम फोरकास्ट चेक कर लेते हैं, उस वक्त हम फोरकास्ट में एक ड्यू पॉइंट चेक कर देते हैं। जितना भी ड्यू पॉइंट का टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है, ड्यू आने का चांसेस ज़्यादा है। सो अगर हाई टेम्परेचर, लेट्स से हाई टेम्परेचर इज 32 एंड द लो टेम्परेचर इन द नाइट इज 22, लेट्स से वो ड्रॉप कर देता है 8 बजे में, the chances of dew coming in at 8 o'clock and post 8:30 is pretty high. I hope I explained it well. So ये ड्यू पॉइंट को भी चेक करना होगा। एक टीम टॉस जीतकर क्या करना है। ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी वन बिकॉज हर बार एक्यूरेट नहीं होता है, बट डेफिनेटली एन इंडिकेटर। ज़्यादातर 90% ये जो ड्यू पॉइंट है वो काम कर देता है। ऑफ कोर्स इस गेम के बाद आई थिंक इंडिया वुड बी कॉन्फिडेंट। केएल राहुल का भी टाइम इन द मिडिल मिला। मोहम्मद शमी का ये जो फॉर्म है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का जो फॉर्म है, कुलदीप यादव ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की। ऑब्वियसली उसका विकेट नहीं मिला, बट ज़्यादा विकेट के ऊपर आप चिंता मत करिए क्योंकि उसका बॉलिंग अच्छा जा रहा था। सो विकेट्स विल कम। एक 10 ओवर का लिमिटेड ओवर्स में जितना कोटा मिल जाता है, हर बार एक बंदा 3-4 विकेट नहीं उठा सकता है। एक फास्ट बॉलर ने 5 लिया, दूसरे ने 2-3 लिया, तो एक कहीं ना कहीं विकेट नहीं गिरेगा। और जितना वो विकेट के पीछे भागेगा उतना रन भी ज़्यादा जाने का मौका है। सो लेट्स ऑल स्टे अट्यून्ड। विकेट के पीछे सिर्फ बॉलर का काम नहीं है नहीं भागना। हमें एज फैंस एंड एक्सपर्ट्स भी हमें ऐसा याद रखना है कि एक बॉलर सिर्फ विकेट से जज नहीं कर सकता है। कितना विकेट लिया उसके हिसाब से जज मत करो वो कैसे बॉलिंग डाला है। सो हम अगर उनके ऊपर प्रेशर डालेगा, वो भी ज़्यादा के ज़्यादा विकेट ढूंढेगा, फिर रन जाने का मौका है। बट ऑल इन ऑल मुझे लग रहा था कि कुलदीप का फॉर्म क्लास था, बॉल अच्छा रोटेट हो रहा था, गूगली भी अच्छा डाला था, बैट्समैन को बहुत बार फ्लाइट में बीट किया है। सो ज़्यादा चर्चा होने का ज़रूरी नहीं है। हमें पता है वरुण चक्रवर्ती बैठा है इन द लाइन, ही इज़ बिहाइंड इन द क्यू। दैट डजंट मीन एक बंदा अच्छा डाल रहा है, विकेट नहीं गिरा, उसके ऊपर प्रेशर डालो, दबाव डालो, नहीं है। कुलदीप ने भी अच्छा बॉलिंग किया है। ऑल इन ऑल इंडिया लुक्ड अ वेल ऑयल्ड यूनिट। रोहित शर्मा का जो ये पटाखा शुरुआत, शुभमन गिल का ये जो पर्पल पैच, एक ही चीज़ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, विराट कोहली का एक 50 या शतक आने वाला है। अगर वो ओडीआई इंजन रूम उसका टिकिंग हो जाता है, फिर इंडिया इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टीम। इंडिया पाकिस्तान के पहले भी हम प्रीव्यू कर देंगे, उसका बाद भी हम रिव्यू करेंगे। आप जो जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। ये एपिसोड आपको कैसे लगा, इसके बारे में जो भी जिसके बारे में मैंने बात किया उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। क्या कुलदीप कैसे डाला, आपका मन में कैसा लगा, गिल का ये जो फॉर्म, क्या हम फॉर्मेट कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। विकेट के बारे में मैंने बात किया, और कट ग्रास और जो चिपकने वाला मॉइस्चर कंटेंट, वो सब बात किया। उसके हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका विचार क्या है, वो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन क्रिकेट की दुनिया ऑन आज की बात।